आज हम हरिपुर गांव की ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसे देखकर लगेगा कि ऐसा किसी परिवार में ना हो, लेकिन रामलाल के परिवार में आज का दिन सबसे कठिन दिन होने वाला है, क्योंकि 5 साल पहले किया हुआ वादा पूरा करने का दिन था। रामलाल की पत्नी और रामलाल हर सुबह की तरह चाय पीते हुए बात करते हैं। अपनी बेटी गुड्डी की 3 महीने की स्कूल की फीस अभी तक नहीं भरी है। वो रोज पैसे मांगती है। आप कुछ कीजिए ना जी। हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा। आज खेत के बैंगन बाजार में जाकर बेच दूंगा। कुछ पैसे आएंगे तो उससे गुड्डी की फीस भर देंगे। आपको याद है ना, आज 31 दिसंबर है और आज अपने लाडले रोहन का जन्मदिन भी है। अरे हाँ सीता, काम के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। लेकिन वो नहीं भूला जी, उसे सब याद है। याद है ना, आपने उससे वादा किया था कि उसके 20वें जन्मदिन पर उसे गाड़ी दिलवाएंगे। उसने तो पूरे गांव में बता भी दिया है। इतने में रोहन अंदर आता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है। माँ, बाबूजी, आज मेरा जन्मदिन है। आज मुझे गाड़ी मिलने वाली है ना, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, आज तुम 20 साल के हो गए, पता ही नहीं चला। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू। लेकिन मेरा गिफ्ट चाहिए। मुझे आज एक गाड़ी चाहिए, ब्लैक कलर वाली, जो रवि के पास है ना, वैसी ही। रोहन की आंखें सपनों से भर जाती हैं, लेकिन रामलाल का दिल और भी भारी हो जाता है। सीता बस उसे देखती रह जाती है, बिना कुछ कहे सब कह देती है। हाँ बेटा, देखते हैं, भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। रोहन खुशी में बाहर चला जाता है दोस्तों को बताने। जैसे ही वो जाता है, सीता की आंखें भर आती हैं। ये जी क्या सोचा है आपने? क्या करेंगे हम अब? पता नहीं सीता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। आज जो भी होगा शायद हमारे भाग्य में लिखा है। सुनो जी, वो जो आपके पहचान में जमींदार हैं, आप उनसे कुछ उधार क्यों नहीं ले लेते? नहीं सीता, नहीं ले सकता मैं। जब गुड़िया बीमार थी तब उनसे ही उधार लिया था। अभी तक वापस भी नहीं दे पाया हूँ। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। रो मत सीता, मैं खेत जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ हो सके। रामलाल खाना लेकर चुपचाप खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचकर वह बैंगनों को टोकरी में भरने लगता है। तभी उसका पुराना दोस्त मोहन वहां आ जाता है। ओए रामलाल, इतना झुक झुक के काम कर रहा है, लगता है खेत नहीं दुनिया की सारी फसल अकेले ही उगा रहा है। अरे मोहन, अरे यार तू, सच में तू है? कहाँ चला गया था रे तू? कितने दिनों बाद दिखा है। शहर गया था, काम से वापस लौटा तो लगा सबसे पहले तुझे ही मिलना चाहिए। बहुत अच्छा किया भाई, बिल हल्का हो गया तुझे देखकर। चल यहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं जरा। रामलाल, एक बात बोलूं? तू पहले जैसा नहीं लग रहा, चेहरे पर बोझ सा दिख रहा है। सब ठीक है ना? क्या बताऊं मोहन, बच्चों के सपने हर दिन बड़े होते जा रहे हैं और मैं बस हाथ मलता रह जाता हूं, कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए। अरे ऐसा मत सोच यार, सबके घर मुश्किलें आती हैं, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, यकीन रख। रोहन कहता है अपने जन्मदिन पर गाड़ी लेना चाहता है और गुड्डी स्कूल की फीस के लिए रोज भगवान से दुआ करती है। दिल टूट जाता है। रामलाल, तू अकेला नहीं है, हम गांव वाले आज भी साथ खड़े रहते हैं। कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। थोड़ी देर बात करके मोहन चला जाता है। दिन चढ़ जाता है, धूप तेज हो जाती है और रामलाल पैदल ही बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर वो बस सोचता रहता है, गुड़िया की फीस, रोहन का वादा और घर का राशन। रामलाल बाजार पहुंच जाता है। हर तरफ आवाजें ही आवाजें। टमाटर लो, ताजा आलू। इसी शोर के बीच एक बड़ी सी सब्जी की दुकान मालिक कुर्सी पर बैठा है, पास में मनोज तराजू संभालते हुए। तभी एक ग्राहक आ जाता है। हाँ चाचा, बोलो क्या चाहिए? बेटा, बैंगन चाहिए, कैसे हैं? 25 रुपए किलो है, बोलो कितना दूं बैंगन? जितना बोल रहे हो ना, बहुत महंगा है, कुछ कम करो बेटा। अरे चाचा, आज भाव ही ऐसा है, 25 रुपए किलो चल रहा है। ओ मनोज, ध्यान से बोल के, बोर्ड पे 24 लिखा से 24 ही बोल लिया कर, समझ आ गई?
जी मालिक जी। ठीक है, आधा किलो दे दो। तभी रामलाल एक एक करके 4 बोरियां लेकर आता है। थका हारा, कंधे झुके हुए, आंखों में उम्मीद। राम राम मालिक। हाँ बोल रामलाल, आज क्या लाया से तू? लगता है चाचा बैंगन लाए। ओहो, आज तो जबरदस्त माल ठा लाया से रे चाचा। लगे से खेत खलियान सब उखाड़ के ही धर लाया हो। 4 बोरी बैंगन है मालिक, देख लो जो भाव ठीक लगे। अरे ओ रामलाल, भाव तू बनाएगा मेरे दुकान पे? भाव तो मैं ही लगाऊं से समझ लिया। आज 20 रुपया किलो चाल रहा से, लेना हो तो ले जा, न तो छोड़ जा। मालिक बस इतना तो देना कि घर का चूल्हा जल जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, बीज भी उधार लिया है। मनोज बैंगन का वजन करके बोलता है। चाचा लगभग 100 किलो होगा। देख ले रामलाल, 100 किलो का 20 रुपया किलो के हिसाब सह बनिया 2000 रुपया, बस यही मिलेंगे। मालिक 2 से 3 रुपए किलो और बढ़ा दो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। अब मुझे तो ही खर्चा निकलवाएगा रे। घर चलाना से तो खेती बाड़ी क्यों करे से तू? कोई और काम धर ले। रामलाल चुप हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ले ले ये 2000 रुपया, और अगली बार बिना उम्मीद के ही आई, समझ गया? रामलाल थोड़ी देर चुप खड़ा रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। मालिक एक बात कहूँ, अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, सोचा था उसके लिए कुछ अच्छा ले जाऊं। अगर जरा सा उधार मिल जाए, अगली बार माल बेचते ही चुका दूंगा। सुन, अगर उधार चाहिए तो यहाँ मत आना दुकान से। ये तेरी भावुक कहानी सुनने की जगह ना से। रामलाल का सिर थोड़ा झुक जाता है, आंखें भर आती हैं, पर आंसू रोक लेता है। वो बिना कुछ बोले पैसे उठाता है, पैसे लेकर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। रामलाल हाथ में मुड़े तोड़े नोट पकड़े चलता रहता है। रामलाल चलते चलते रुक जाता है, सड़क किनारे खड़ा हो जाता है, हथेली खोलता है, नोट गिनता है। 2000, इसमें क्या क्या भरूं मैं? बच्चों की जरूरत, घर का राशन और जन्मदिन। सीता ने बोला था जमींदार से बात करने के लिए। एक बार बात करके देखता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। रामलाल जमींदार के घर के बाहर पहुंच जाता, तभी वहां का पहरेदार रामलाल से कहता है। बोलो, क्या काम है? राम राम, मालिक से मिलना था, थोड़ी बात करनी थी। ठीक है, रुक जाओ। तभी जमींदार किसी और से बात कर रहा होता है। धनीराम भी इसी गांव का था, मजदूरी करता था। अरे धनीराम, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? राम राम मालिक, बस एक बात करनी थी। बात करनी थी? कहो भाई, खुलकर बोल। मालिक, खेत के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, बीज और खाद उधार पर लिए हैं। पैसे? कितने पैसे? मालिक बस 10,000 रुपए। 10,000? तुम लोगों को लगता क्या है मैं कोई सरकारी खजाना बैठा हूँ? मालिक, फसल आ जाएगी तो एक एक पैसा लौटा दूंगा। फसल आएगी, यही लाइन तो हर साल सुनता हूँ मैं। धनीराम, पिछली बार जो 5,000 लिए थे वो कब लौटाए? मालिक वो... बस यही जवाब होता है हमेशा। जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होता, एक पैसा भी नया नहीं मिलेगा। मालिक, इस बार हाथ पकड़ लीजिए। नहीं, मेरे यहाँ दया नहीं, हिसाब चलता है। पहले का पैसा वापस लाओ, फिर उधार की बात करना। धनीराम नाराज होकर वहां से जाने लगता है। तभी रामलाल अंदर आ जाता है। राम राम जमींदार जी। ओह, ये तो रामलाल है। आओ रामलाल, आज तुम्हें किस काम से याद आया मेरा घर? मालिक, आज थोड़ा जरूरी काम था। जरूरी? ऐसा क्या हुआ भाई? मालिक, लगता है आज जरूरत बहुत बड़ी। मालिक, सोचा आपसे कुछ उधार। बोल, कितने का इरादा है आज? मालिक 30,000 रुपए। 30,000? तेरे खेत में इतनी फसल भी नहीं उगती जितना तू बोल रहा है। मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ओह, तो आज जश्न का दिन है। वो एक गाड़ी चाहता है। वाह, गरीबी में भी शौक अमीरों वाले। कल को बोलेगा हवाई जहाज चाहिए। मालिक, रामलाल ने पहले भी 5,000 उधार लिए थे, जो अब तक बाकी हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? सुन ले ध्यान से, पहले का पैसा चुका नहीं तो गरीब के घर जन्मदिन नहीं होते, सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। मालिक, आजकल तो हर बच्चा अमीर समझने लगा है। तेरा बेटा अब छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है तो उससे काम करवा। थोड़े पैसे कमा लेगा, घर में कुछ तो काम आएगा, या फिर उसे मेरे यहाँ ही भेज दे काम के लिए। मेरे गोदाम का ध्यान रखेगा
थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करूंगा। मालिक के यहाँ काम मिलना किस्मत की बात होती है। आया बड़ा गाड़ी लेने वाला। तेरे बेटे को गाड़ी नहीं चाहिए, उसे चाहिए काम करने के हाथ। मालिक वो बच्चा है अभी। या तो बेटे को काम पे लगा या फिर मेरे पैसे का इंतजाम कर। अगर मेरे पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो देख लेना, समझ गए ना? जन्मदिन, गाड़ी, ये सब बातें छोड़ और अभी जा यहां से। और हरी बाबू, अगर इसने कुछ दिनों में पैसे नहीं लौटाए तो घर के बाहर जो 2 लोग खड़े हैं उनको इसके घर भेज देना पैसे निकालने के लिए। जी मालिक। रामलाल कुछ नहीं कहता। रामलाल घर से बाहर निकल जाता है, आंखों में आंसू और जेब में खामोशी। वो थोड़ी दूर चलकर पेड़ के नीचे रुकता है, जमीन पर बैठ जाता है। गाड़ी कहाँ से लाऊं? पर आज खाली हाथ गया तो रोहन नाराज हो जाए। सामने से एक बच्चा साइकिल चलाते हुए निकलता है। गाड़ी तो नहीं दे पाऊंगा, पर रोहन के लिए साइकिल लेकर जाता हूँ। गांव में घूमेगा, काम आएगी। वो उठता है और साइकिल की दुकान की तरफ जाता है। अरे रामलाल भाई, बहुत समय बाद आए हो। वैसे आज इधर कैसे आना हुआ? ऐसे बिना काम के तो नहीं आते तुम। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तू बता, सब ठीक? हाँ, भगवान की दया है। रामलाल की नजर दुकान में खड़ी साइकिलों पर जाती है। लगता है कुछ देखने आए हो। हाँ, बेटे के लिए साइकिल चाहिए। अरे वाह, फिर तो सही जगह आए हो। आओ दिखाता हूँ। ये देखो, नई साइकिल है, मजबूत है, 3000 की है। रामलाल कीमत देखता है और हल्का सा सिर हिला देता है। नहीं, रहने दो किशन, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। किशन समझ जाता है। कोई बात नहीं, सस्ती चाहिए तो वो भी है। वो दुकान के अंदर जाता है और एक साफ सुथरी साइकिल आगे लाता है। ये सेकंड हैंड है, पर हालत एकदम ठीक है। रामलाल पास आकर साइकिल को देखता है, हैंडल घुमाता है, पैडल चलाता है। ये तो ठीक लग रही है। 1500 की है, काम चलाने वाली है। रामलाल जेब से पैसे निकालता है, गिनता है। इतने ही हैं, यही ले लेता हूँ। ठीक है भाई, बच्चे के काम आएगी। रामलाल पैसे देता है। किशन साइकिल उसकी तरफ बढ़ा देता है। रामलाल साइकिल हाथ में लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर एक मिठाई की दुकान दिखती है। रामलाल रुक जाता है। क्या चाहिए भाई? एक छोटा सा केक और थोड़े लड्डू दे देना। ठीक है भाई। केक और लड्डू हाथ में लेकर रामलाल बाहर आता है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में खुशी। वो साइकिल, केक और लड्डू लेकर घर की तरफ बढ़ जाता है। आंगन में हलचल है। दीवार पर रंगीन कागज, छोटे छोटे गुब्बारे बंधे हैं। रोहन अपने कुछ गांव के दोस्तों के साथ खड़ा है। सब उत्साहित हैं। अरे रोहन, आज गाड़ी दिखाएगा ना? नई गाड़ी है, सुना है? कौन सी ली है? बाबूजी लेने गए हैं, आते ही दिखाऊंगा। उधर सीता केक काटने की तैयारी कर रही है। गुड़िया उसके पास खड़ी है। माँ, बाबूजी कब आएंगे? माँ, गाड़ी कब आएगी? मैं दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। आ जाएंगे बेटा, सब्र रखो। दरवाजे पर आहट होती है। लगता है आ गए। रामलाल अंदर आता है, हाथ में केक और मिठाई। बाबूजी, वो दौड़कर पास आती है। केक। रोहन की नजर सीधे रामलाल पर जाती है। बाबूजी, गाड़ी कहाँ है? अरे केक काटते हैं बेटा, देखो केक भी है, लड्डू भी लाया हूँ। हाँ, केक काटो। चलो रोहन, पहले केक काटो। रोहन केक कटता है। सब ताली बजाते हैं। गुड़िया खुश है, लेकिन रोहन का मन कहीं और है। केक के बाद रोहन चुपचाप बाहर जाता है। गाड़ी देख लो। वो घर के बाहर पहुंचता है। अचानक उसकी नजर दीवार के पास खड़ी साइकिल पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है। ये क्या है? रामलाल बाहर आता है। ये साइकिल? मैंने गाड़ी मांगी थी। बेटा, अभी इतना ही हो पाया। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, सबके बाबूजी गाड़ी देते हैं और आप हो कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हो। हर बार आप बहाना बनाते हो और मेरा सपना टूट जाता है। 5 साल पहले आपने वादा किया था कि मेरे 20वें जन्मदिन पर गाड़ी देंगे, लेकिन आप साइकिल दे रहे हो, वो भी पुरानी वाली। मुझे साइकिल नहीं, गाड़ी चाहिए थी। मेरे सारे दोस्त पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे अब नहीं रहना इस घर में, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। बेटा सुनो तो, कहीं मत जाना, हम दे देंगे तुम्हें बाइक। सुनो जी, चलिए हम रोहन को ढूंढने चलते हैं, वरना वो गुस्से में बहुत दूर ना चला जाए।
दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद भी जब रोहन नहीं मिलता, रामलाल और सीता पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ सीता। एक बाप अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की, सेठ जी से पैसे मांगे, जमींदार से पैसे मांगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने परिवार को खुश रखने की, लेकिन मैं नहीं रख पा रहा हूं। गलती मेरी ही है। मेरी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब रोहन छोटा था और बीमार पड़ गया था, तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए आपने डॉक्टर के खेत में 2 साल काम किया, क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं था। रोहन को जो खिलौना पसंद आता, आप वही ला कर देते थे। जब भी बाजार जाते, उसके पसंदीदा लड्डू जरूर लाते। गुड़िया के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए भी। मुझे सब पता है कि 10 रुपए बचाने के लिए आप बाजार पैदल जाते हो। सीता, ये सब एक बाप का कर्तव्य होता है, मुझे करना ही चाहिए। लेकिन आज मैं अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। उसके सारे दोस्त उससे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा? मैंने आज फिर उसे नाराज कर दिया। ये सारी बातें रोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। बाबूजी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने सब सुन लिया। आपने सच में मेरे लिए, माँ के लिए और गुड़िया के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ही बेवकूफ था जो ये समझ नहीं पाया। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है बाबूजी। आप आज से चिंता मत करना, मैं आपके सपने पूरे करूंगा। बहुत पढ़ूंगा, शहर जाकर काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और आपको, माँ को और गुड़िया को खुश रखूंगा। आप प्लीज खुद को दोष मत देना। आपने जो किया है वो दुनिया में कोई भी पिता नहीं कर सकता। आप सच में बहुत अच्छे पिताजी हो। बाइक मैं नौकरी करके ही लूंगा। तीनों भावुक हो जाते हैं। देखा, हमारा रोहन कितना समझदार है। हाँ सीता, बहुत समझदार है हमारा रोहन। चलो बेटा, अब घर चलते हैं, खाना खाते हैं, केक और लड्डू भी खाने हैं। हाँ बाबूजी, मेरे फेवरेट लड्डू खाएंगे। आज तो मैं 10 लड्डू खाऊंगा। चलो। सब हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी खाना और लड्डू खाकर जन्मदिन मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां लेकर आते हैं। धन्यवाद।